ओके, आवाज आ रही सबको? है ना? रुको। आज मेन मोटिव पता है क्या है? प्राइस एक्शन। कितने लोगों को यहाँ पे लगा 34,700 बेच देना चाहिए, इंक्लूडिंग मी? हाँ, अब बताओ। कितने लोगों को यहाँ पे लगा कि यहाँ पे 34,700 ये बेचने का वक्त आ गया, दिस करेक्ट ना? ओके। कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, एक बहुत पुराना वीडियो है, मैंने 1 साल पहले शेयर किया होगा। सबसे पहले ये मुझे बताना, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। ओके। मार्केट यहाँ पे है, और मार्केट यहाँ से ना सीधे ऐसे ग्रीन बनाती हुई गई, और इस जगह पे ना आपके सारे जो सिस्टम थे उन्होंने बोला सेटअप वैलिड फॉर पुट सेल। क्या करोगे आप? जाओगे सीधा पुट बेच दोगे, है ना? जाओगे और सीधा पुट बेच दोगे। इसका आंसर छुपा है इसमें। मार्केट महीने में, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, महीने में 1,000 पॉइंट ऊपर की तरफ और 1,000 पॉइंट नीचे की तरफ एक दिन में कितनी बार करता है? एक दिन में ऐसा मूव कितनी बार होता है? महीने भर में एक बार, या ज्यादा से ज्यादा चल लो 2 बार। आपको 1,000 प्लस बैंक निफ्टी महीने भर में एक बार दिखती है ना? करेक्ट। उसके अलावा ज्यादातर क्या होता है? 400 से 500 पॉइंट्स। करेक्ट। एज पर वॉल्टिलिटी। तो अगर वो इस जगह से 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो इसका मतलब ये जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो रिस्की है कि नहीं है? ये ट्रेड रिस्की है कि नहीं है? ऑफ कोर्स इट्स रिस्की। मतलब ये माना कि ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा, चलो हमारा सब हमें पता है, सेटअप क्लियर है, आरएसआई भी ऊपर है, सब कुछ है, स्ट्रेंथ भी है, सब कुछ है, ऊपर ही जाएगा। बट एक पुल बैक के बाद जाने के चांसेस कितने हैं? पुल बैक के बाद जाने के चांसेस कितने हैं? वेरी हाई। और ये पुल बैक हमारा एसएल भी लेके जा सकता है। करेक्ट। तो इसका मतलब व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन? आपको अगर ब्रॉडर पिक्चर नहीं दिख रही हो, तो बेसिकली वी आर ट्रेडिंग मोस्टली, एक्चुअली 80% ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स। इंट्राडे में एक्चुअली ब्रेकआउट्स ट्रेड हो रहे होते हैं, है ना? कोई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, कोई डेली रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, कोई डेली के बुलिश पे प्ले कर रहा है, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट ब्रेकआउट। ऑन ब्रेकआउट पे ही डिसाइड करते हैं हम एक लेवल की बाई और सेल यहाँ से होगा कि नहीं होगा। और ब्रेकआउट्स के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बढ़िया ब्रेकआउट। क्लियर? तो ये पिक्चर क्लियर हुई कि ऐसा जो ट्रेड है उसके फेल होने के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। किसी को याद है ऐसी ट्रेड जो हमने रिसेंट में ली हो डायरेक्शनल सेटअप में? ऐसी ट्रेड यहां से ऐसे गई हो, जल्दी बताओ। और हमने यहीं पे ली हो टॉप पे, याद आ रहा है किसी को, या मैं याद दिलाऊं? चलो, ये लो, रिकॉर्डिंग होना है। ये दिख रहा है किसी को? मार्केट गैप डाउन था, यहाँ 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 ऐसे आया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। बट सेटअप वैलिड कब हुआ? जब हम ईएमए के ऊपर गए, इंट्राडे में बुलिश हुए, आरएसआई भी ऊपर चला गया। सेटअप हर तरीके से वैलिड है फॉर अ बुलिश मूव। इवन वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, वॉल्यूम भी हाई है। करेक्ट, है ना? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 8 ग्रीन कैंडल, 8 ग्रीन कैंडल ऑलरेडी हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अ लिटिल वेट वी कैन डू फॉर दिस। अब वापस आते हैं अभी की ट्रेड पे। मैं भी बहुत टाइम से ऑर्डर बुक लेके बैठा हूं। येलो का इतना कोई मीनिंग नहीं है। ये देखो, यहाँ पे बस आप एक चीज नोटिस करना, ये रेड कैंडल उसने बनाई, विद वॉल्यूम बनाई। एक चीज एक्सप्लेन करने लायक है, क्या वॉल्यूम सिर्फ बाइंग और सेलिंग की होती है? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। क्या वॉल्यूम सिर्फ रेड कैंडल है तो सेलिंग वालों की है? क्या अगर रेड कैंडल है तो क्या सिर्फ सेलिंग वालों की है? नो। आपने मोस्टली देखा होगा कि कभी अगर बड़ी वॉल्यूम आ जाए कहीं पे, तो वहां से रिवर्सल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे कई लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो बाइंग और सेलिंग का मिला के आपको हाईएस्ट वॉल्यूम वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये जो जगह थी जहां से रेड कैंडल बनी, वो क्या थी? 34,500 राउंड फिगर है ना। तो इस वक्त जब ये रेड बनी और ये साइडवेज चल रहा है, लोग क्या ट्रेड कर रहे होंगे? सबसे इजी क्या लग रहा होगा लोगों को ट्रेड करना? सबसे इजी क्या लग रहा होगा लोगों को ट्रेड करना? 34,500 का कॉल और पुट। मैं हाईएस्ट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल कहाँ पे होंगे? हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इस 34,500 पे टिके हुए होंगे। तो 34,500 पे क्या होगा? एक कॉल होगा और एक पुट होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डर की। इमेजिन यू सोल्ड पुट ऑफ 34,500 एट अ वेरी गुड प्राइस ऑफ 250 प्लस। यू सोल्ड दिस, ठीक है। ये जो पहली कैंडल है, जो पहली रेड कैंडल बनी, इसमें ये 250 आपको 300 दिखा रहा है। आप एग्जिट हो गए। कितने लोग हो जाएंगे? हम्म। मैं डर की, बस डर का फिगर जानना चाहता हूँ। पहली कैंडल में से ऑलमोस्ट 30% लोग एग्जिट होंगे, 70% लोग पता है किसका वेट कर रहे होंगे? सेकेंड कैंडल का। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे हैं कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, इसलिए क्योंकि वो थोड़ी देर और टिके रहना चाहते हैं, शायद ग्रीन कैंडल बन जाए। तो दे आर विद देयर ट्रेड फॉर शायद। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया और एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब ये रुके हुए होंगे कि नहीं होंगे? रुके हुए होंगे अभी तक। ठीक है। मार्केट फिर ऐसे ही ऊपर आ गई, अब तो रुके ही होंगे। फिर यहाँ पे रुके हुए, साइडवेज साइडवेज रुके ही हुए हैं। तो क्या उनका डर हम इंक्रीज कर पाए फर्स्ट कैंडल के बाद? क्या उनके डर का कोई फॉलो थ्रू था? डर का फॉलो थ्रू ही नहीं था। तो अगर डर डर का फॉलो थ्रू नहीं है तो कॉल जीतेगा कैसे? कॉल जीतेगा कैसे? लॉजिक समझ आ रहा है ना? इट्स ऑल अबाउट फियर एंड ग्रीड। तो फियर अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो वहां ग्रीड बढ़ेगी कैसे? ओके। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमें जब दिख रहा है, हमें पता है कि मार्केट की रेंज 300-400 पॉइंट एवरेजन होती है डेली की, और हमें दिखा कि मार्केट ऑलरेडी 34,700 समथिंग से 34,300 का यहाँ पे लो मारा है उसने। क्या मैं एक साइडवेज बनने के बाद इस ब्रेकडाउन का वेट नहीं कर सकता? मैं लो के नीचे क्लोजिंग करने का तो वेट कर ही सकता हूं। मतलब इस कैंडल पे हमारी सारी कंडीशन बनी और इस कैंडल ने लो लगाया। ये मैंने मैसेज ऑलरेडी टाइप कर रखा था, प्लीज सेल 34,700 कॉल विद एसएल ऑफ 181। ऑलरेडी मैसेज टाइप्ड था और बहुत देर से अभी टाइप्ड ही है, बट मैंने सेंड बटन नहीं दबाया।
किसका वेट कर रहा था मैं वेट कर रहा था जस्ट कि शायद ये कैंडल यहाँ क्लोज कर देगी, शायद ये कैंडल यहाँ क्लोज कर देगी, शायद इसके बाद वाली ये कैंडल यहाँ क्लोज कर देगी। इस एरिया में क्लोजिंग का वेट चल रहा था और वो क्लोजिंग आई क्या? वो क्लोजिंग नहीं आई। ओके, वो क्लोजिंग बिल्कुल नहीं आई, तो वो ट्रेड वहां पे बनी ही नहीं। ओके, अब यहां पे देखो, और एक मिथ। कितने लोगों को लगता है डायरेक्शनल सेटअप मतलब ये कि आपने ट्रेड लिया और डायरेक्शन ऐसी हो जानी चाहिए? कितने लोगों को लगता है डायरेक्शनल सेटअप का मतलब ये होता है? ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कुछ। डायरेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। डायरेक्शन का मतलब होता है ये लाइन है जहां पे मार्केट खुली है, ठीक है। मार्केट इस जगह से अगर नीचे ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे भी क्लोज हुई है, तो व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द डे? डायरेक्शन ऑफ द डे क्या था? मे बी यहां से ले लो ऐसे। डायरेक्शन ऑफ द डे क्या था? जल्दी बताओ। और इसी सेटअप में आपने सेटअप आने पे एक दूर का कॉल सेल किया है, क्या होगा एट द एंड? एट द एंड क्या होगा? वो धीरे धीरे करके डिके हो ही जाएगा, धीरे धीरे करके डिके हो ही जाएगा। हम एट द मनी से प्लस 400 पॉइंट्स दूर क्यों हैं स्ट्राइक में? जिससे अगर यहाँ पे ट्रेंड मान लो डाउन ट्रेंड हो गया और उससे जो स्पाइक आ रहा है वो हमें ज्यादा तकलीफ ना दे, इसकी वजह से हम 400 पॉइंट दूर हैं। लो डेल्टा बेसिकली। सिंपली ऊपर साइड में भी अगर मार्केट एक बार बुलिश हो गई तो वो डे में ट्राई करती है कि ऊपर की तरफ रहे और यहीं कहीं क्लोज हो। डेली आपको 1000 पॉइंट का मूव नहीं मिलेगा। दिस इज बेसिकली डायरेक्शनल, मतलब यू सोल्ड अ कॉल और पुट एज पर योर लिमिट ऑफ रिस्क एंड एवरीथिंग। ठीक है, ओके। एक और क्लियरेंस मुझे करना है। कल हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों किया, ये क्वेश्चन कितने लोगों के माइंड में? मैंने क्लियर करने का ट्राई किया था मैसेज पे, बट माइंड में होगी ये बात कि हमने जस्ट ट्रेल क्यों नहीं किया, हम यहाँ पे बुक क्यों कर लिया हमने? क्वेश्चन रहा होगा ना ये। मैं आपको बस एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ टू थिंक अ लिटिल। मतलब इंट्राडे की बात जहां तक की जाए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया इंट्राडे में भी नॉर्मली हम बेसिकली ट्रेंड हमारा क्या है? बेरिश। और बेसिक ट्रेंड अगर बेरिश है और बिल्डअप भी वैसा ही है कई दिनों से कई दिनों से, तो जो अपमूव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते क्या है? शॉर्ट कवरिंग क्यों बोलते हैं हम? बेसिकली वो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, रिट्रेस होता है बेसिकली। वो लोग यहाँ पे ना हर लेवल पे बैठे होते हैं सेलिंग करने के लिए, तो वो इतनी आसानी से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे जब तक एक प्रॉपर लेवल ब्रेक ना हो जाए जहां से सेलर्स का डर जारी हो जाए। ओके, सेलर्स का डर जारी हो जाए, उस लेवल के पहले ओरिजिनल ब्रेकआउट नहीं आएगा ऊपर की तरफ। तो इसीलिए अगर मॉर्निंग से लेके हमें दिख रहा है कि हम 400 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं, तो सबसे पहला हक क्या बनता है? अगर कोई ऐसी ट्रेड हमें मिली है जहां पे 400-500 पॉइंट ऑलरेडी हम ऊपर जा चुके हैं, ठीक है, तो वहां पे ये बनता है कि आप या तो आधे बुक कर लो या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो एंड देन ट्राई कि नेक्स्ट जब ब्रेकआउट हो तब ले लो ट्रेड। क्लियर? ओके, तो ट्राई करो हायर उसमें रहो। जैसे 1000 पॉइंट का मूव रोज नहीं आएगा, 1000 पॉइंट का पकड़ लो, बट रोज नहीं आने वाला वो। तो बेसिकली मोस्टली मार्केट कैसी होती है? 300 400 500 पॉइंट ऊपर नीचे। ठीक है, ये जो डे है देखो, इसमें क्या आप बच सकते हो? इसमें आप ना नॉन डायरेक्शनल में बच पाओगे ना डायरेक्शनल में बच पाओगे। यहाँ पे बचने का तो तुक ही नहीं बनता। समझ गए ना? हमने ये ट्रेड ली थी, इसमें हमारा हाफ एसएल गया था, हम यहाँ पे निकल गए थे 30 पॉइंट्स का। देन जब नीचे की तरफ था या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ बेसिकली यहाँ पे जब ट्रेड बनी थी हमने ली, उसमें भी एसएल हिट हो गया बेसिकली, क्योंकि ये बहुत ही
हाई स्विंग्स है, समझ गए। नेक्स्ट डे एक परफेक्ट सेटअप बना, इसको बोलते हैं परफेक्ट सेटअप। कैसे? एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद मार्केट साइडवेज 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 एंड देन 12 बजे के आसपास ब्रेकआउट। आपको पता होगा जहां पे ब्रेकआउट 12 बजे के आसपास हो, जहां पे मार्केट के पास और 3 घंटे बचे हो, वहां पे क्या होता है मोस्टली? मोस्टली वहां पे क्या होता है? मोस्टली वहां पे वो वाला ट्रेंड सस्टेन करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे लगभग 2 घंटे के लिए किया, यहाँ पे लगभग 2 घंटे के लिए किया मार्केट ने, एंड देन उसके बाद अगेन सेल ऑफ एट द एंड ऑफ द मार्केट, जो कि चल रहा है कितने टाइम से। ठीक है, मैंने आपको सुबह सुबह एक फोटो भेजी थी, याद है सबको? ऐसी एक फोटो थी, ये हाई, एक लाइन थी यहाँ पे, ठीक है, और एक लाइन थी बिल्कुल डाउन यहीं पे कहीं, इसी जगह पे, यहाँ कहीं। करेक्ट। मैंने सिंपल सिंपल उसमें लिखा था कि बीच में पूरा टाइम पास है, ऊपर की तरफ गुड ट्रेड, नीचे की तरफ सीधे इधर गुड ट्रेड, बीच में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये समझ आया कि यहाँ पे ये ट्रेड क्यों नहीं ली गई है? ये समझ आ रहा है यहाँ पे ये ट्रेड क्यों नहीं ली गई? क्योंकि यहाँ पे डर कम था। यहाँ पे बेसिकली क्या था? फॉलो थ्रू नहीं हुआ डर का, जिससे पुट वाले भागे। ओके, क्लियर? ओके, अब आते हैं, रुको। चलो, ये क्या है, किस चीज का चार्ट है ये? बहुत अच्छा, अच्छी बात होती है अगर राउंड फिगर पे आपको मार्केट मिल जाए। क्या बोलते हैं? अगर कभी भी बैंक निफ्टी आपको राउंड फिगर पे मिल जाए तो समझ लेना ये एक बहुत अच्छी बात है। आज का राउंड फिगर क्या था? 34,500। मार्केट 34,500 के अराउंड ऊपर नीचे कर रही थी, हमें बस वहां पे डिसाइड करना था कि क्या गेम है। करेक्ट। अच्छा, ओके। सुबह का वीडियो किसने देखा है? सुबह सुबह एक डला था वीडियो, वैसे तो रात का है। सुबह का एक वीडियो डला था, उसको किसने देखा है? ओके, उसमें मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी, मार्केट बिल्कुल वैसा था कि नहीं? ठीक है, ऐसे नहीं समझोगे, मैं समझाता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे कौन जीता? कोई मुझे बताएगा? यस्टरडे एट द एंड ऑफ द डे कौन जीता था? सेलर्स जीत गए थे। उन्होंने ऑलमोस्ट मार्केट को ब्रेकआउट लेवल पे ले आए थे वो। ठीक है, कल अगर मार्केट इन्हीं के हक में खुल जाए तो क्या होगा? इन्हीं के हक का मतलब है फ्लैट, इनके ऊपर ना जाए तो क्या होगा? ये लोग फिर से ट्राई नहीं करेंगे कि चलो फिर से दबा लेते हैं, जमीन पे गिरा हुआ मिल गया, फिर से कुटाई कर देते हैं। क्या करेंगे? अगर उसी ट्रेंड में, मतलब विद इन दिस रेंज अगर मार्केट खुल जाए तो क्या होगा? फिर से वही लोग उस पे चढ़ने का ट्राई करेंगे। तो क्या हुआ? मार्केट अगर इस लेवल से ऐसे 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 ये ब्रेक कर देता तो हमारी ट्रेड क्या होती? बिंदास कॉल्स, वो मतलब बिंदास पुट सेल, हमें कुछ सोचना भी नहीं था। ओके, यहाँ पे सीधे सीधे पुट सेल की ट्रेड थी, बट मार्केट फ्लैट खुली तो पहला हक किसका बनता है? पहला हक बनता है पिछले दिन के ट्रेंड फॉलोअर्स का, जिनके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेड थी और वो उसको प्रॉफिट में ही रखना चाहते हैं। फिर से बात आएगी डर की। इमेजिन यू सोल्ड हियर एट द टॉप, कब डर लगेगा आपको? क्या यहाँ डर लगेगा? क्या यहाँ डर लगेगा? क्या यहाँ डर लगेगा? यहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा? नहीं, आपको लगेगा यहाँ डर जब वो यहाँ पे 15 मिनट रुक जाए और एक ग्रीन कैंडल बना दे, आप भाग लोगे सीधा। समझ गए ना? आपको डर लगेगा वहां। तो डर के पहले तक आप पूरा ट्राई करते हो, एवरेज करोगे, सब कुछ करोगे, बट डर के पहले तक। ओके, तो सिंपली मार्केट यहाँ पे साइडवेज खुल गई और मार्केट को मिल गया यहाँ पे, इस जगह पे। अब आप देखो ये कैसे पता चला होगा हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ये सुन लो, काम आएगा इंट्राडे में बेसिकली हमारे।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, चेंज इन वाई क्या होती है? पढ़ा है हमने, सब कुछ है, चेंज इन वाई क्या होती है? चेंज इन वाई क्रिएट किस दिन होती है? करंट डे पे, करंट डे पे क्रिएट होती है, करेक्ट ना? एक बात बताओ, आज बुधवार है, आज बुधवार है, तो करंट डे की अगर ये पूरी ओआई है तो ये कौन लोग हैं? इसका आंसर सही नहीं दिया ना तो पिटे। सेलर्स हैं क्या ये लोग? 15,600 पे आज सेल किया है क्या इन्होंने? बायर्स हैं क्या ये लोग? 15,600 पे आज पुट बाई की होगी कि इन्होंने? सीधा कट आंसर हम जानते हैं कि ये मार्जिन बेनिफिट है, क्लीन आंसर है, हमें पता है कि ये क्या है। बेसिकली दिस इज मार्जिन बेनिफिट के लिए किया गया है, छोटी छोटी वॉल्यूम में बाइंग की गई है। ओके, सारा गेम कहां होगा? सारा गेम कहां होगा? सेंटर पे, सारा गेम सेंटर पे चल रहा होगा, करेक्ट। तो अगर हम चेंज इन वाई रीड कर रहे हैं तो हमारी गलती करने के चांसेस ज्यादा है कम है? अगर हम चेंज इन वाई रीड कर रहे हैं तो इंट्राडे में गलती करने के चांसेस हमारे कम है, क्योंकि जो पोजीशंस क्रिएट हुई हैं वो बेसिकली लॉजिकल हैं। और वो लॉजिकल इसलिए क्योंकि वो सारी की सारी एक ऐसे लेवल्स पे क्रिएट की गई हैं जहां उनकी कोई वैल्यू है। ये लो बैंक निफ्टी वीकली खोल लो। ओके, मैं क्या इसको रीड कर लूं आज? मैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉल्स बहुत ज्यादा है, पुट थोड़े कम है, मैं इसको रीड करके कॉल सेल कर दूं? मैं हिस्टोरिकल ओआई को रीड करके कॉल सेल कर देता हूँ, सुबह होते ही बिना मुंह धोए कॉल सेल कर दूं क्या? मेरे लिए ये इतना मैटर नहीं करता इंट्राडे में जितना चेंज इन ओआई की ओपनिंग मैटर करेगी। तो मैं आपको ओपनिंग बताऊं इसकी, या किसी को याद है? अगर कोई फॉलो करता होगा तो मैं बताता हूँ। इसकी ओपनिंग थी सुबह सुबह, कॉल वॉज 5 million एंड पुट वॉज 6 million फॉर लाइक 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, आप सबको पता है ना मार्केट गैप अप खुली थी, और 30 मिनट्स के लिए ऑलमोस्ट, 30 नहीं तो बेसिकली 25 मिनट्स के लिए मार्केट कैसी थी? सबको लगी थी ना बुलिश है, सबको लगी थी ना कि बुलिश है, ऊपर को ब्रेक कर सकती है, ब्रेक करती तो आप ट्रेड भी लेते, हाँ या ना? लगी थी ना, थोड़ी देर के लिए सही, बट लगी थी कि मार्केट बुलिश है, ऊपर खुली है, यहाँ से ऊपर जा सकती है। विद इन 10 मिनट्स ये चेंज था 11 लाख, और ये अभी भी है 5 लाख। अब बताओ कौन जीत गया? फॉर द डे पूछ रहा हूं मैं बस, फॉर द डे कौन जीत गया? ऑफ कोर्स, कौन जीत गए? कॉल सेलर्स जीत गए फॉर द डे। तो इसका मतलब कौन सी ट्रेड सक्सेस हो गई? ये वाली कैंडल। बात समझ आई आपको? ये कैंडल वाले लोग सक्सेस हो गए, क्योंकि ये मार्केट को दबा के रखेंगे। तो इस जगह पे क्या आपको एट द मनी कॉल सेल कर देना था? चलो फ्यू प्राइस एक्शन टिप्स अगेन। ये आपके 3 लेवल हैं, ध्यान देना, ठीक है? दिस इज सेंटर लेवल, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट ना यहां खुली तो लोएस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड क्या है? आई मीन सॉरी, ग्रेटेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड क्या है एक्चुअली में? अगर मुझे डेटा ना बोले कि मार्केट बेरिश है तो क्या मैं ट्रेड ले सकता हूं यहाँ पे कॉल सेल की? बोलो। हम्म। यहाँ पे मैं कॉल सेल की ट्रेड लूं, इससे क्या क्या प्रोबेबिलिटी ओपन होती है मेरे पास? इसके ऊपर मार्केट बहुत बुलिश है, क्या होगा यहाँ पे बेसिकली? यहाँ पे आप थोड़ा दूर से 35-300 टाइप कॉल बेचोगे, वो भी 25-30 पॉइंट के एसएल के लिए। अगर ये हिट हो गया तो ये अच्छी बात थी कि बुरी बात थी? वेरी गुड थिंग। अगर ये एसएल हिट हुआ ना तो इट्स गुड, क्योंकि हमें एक क्लियर कट ट्रेंड की फिर ट्रेड मिल जाएगी। समझ आई? अगर ये गुड हुई तो कॉल तो सेल था ही, हमें तब भी कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। कुछ लॉजिक समझ आ रहा है?
तो आपको ऐसी सिचुएशन में कभी भी अगर दिखे कि डेटा बेरिश हो रहा है और आप कहां से ऐसे जाके ऐसे आए हो और डेटा बेरिश हो रहा है, तो यहाँ पे एक ग्रेटर गुड के लिए ट्रेड मिलती है जिससे आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। बट बेसिक फंडा क्या था ये ट्रेड लेने का, जिससे मैं ये ट्रेड ले पाऊं। ये ट्रेड मैंने प्रॉफिट के लिए नहीं ली थी, ये ट्रेड मैंने इसके लिए ली थी। इसीलिए बोला है ना, कई लोग रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। क्यों? रेजिस्टेंस पे सेल बेसिकली वो फुली प्रॉफिटेबल होने के लिए नहीं कर रहे होते। उन्हें पता होता है कि मैं इसमें फेल भी हुआ तब भी मैं जीत जाऊंगा, तब भी मैं जीत जाऊंगा। ओके। तो अगर आपका सेटअप पूरा पास हो चुका है, मतलब बुलिश या बेरिश आपको मिल चुका है, आप एक फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? किसको दोगे सबसे पहली प्रायोरिटी उस सेटअप के बाद भी? प्राइस एक्शन को। कुछ फ्यू पॉइंट्स, अगर मार्केट यहां से ऐसे यहां तक आई है और तब आपका सेटअप क्लीन हुआ है, क्या ये ट्रेड लोगे? नो, यू विल वेट फॉर इट। ओके। अगर कभी मार्केट में बड़ा सा गैप डाउन हो गया है, सेटअप तो पास हो जाएगा ना। ऑफ कोर्स सी बात है, सेटअप पास हो जाएगा, सब कुछ डाउन मूव पे होगा क्योंकि गैप डाउन हुआ है। बट क्या आप खुलते से ट्रेड ले लोगे? नो। गैप अप हुआ है, खुलते से ट्रेड ले लोगे? नो। ये कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स है जो हमें इनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई सेंस नहीं है। बेसिकली हमें फाइंड करना है कि ये मार्केट फ्लैट खुली है, ये यहां बंद होगी कि यहां बंद होगी, दैट्स इट। ये है। इन चीजों में क्या क्या आपका साथ दे सकता है? क्या साथ दे सकता है आपका? ओआई इसमें साथ दे सकता है आपका, वीवेप साथ दे सकता है, तीसरा प्राइस एक्शन तो है ही। ये तीन चीजें आपको फैसला लेने में साथ दे सकती हैं कि मार्केट यहीं रहेगा कि यहां रहेगा। ओके। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये ट्रेड लेने नहीं आए हैं कि आपने ट्रेड बेची और सीधे चले गए, और ये ट्रेड लेने नहीं आए कि ये नीचे चले गए। हम ट्रेड लेने आए हैं ऐसा। ओके। ये जो हमने इंडिकेटर लगाए हैं, क्या ये जिंदगी भर हमें यही लगा के रखने हैं? क्या ये इंडिकेटर हमें यही लगा के रखने हैं जिंदगी भर? हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम कब यहां पहुंच जाएं। क्या अभी हम इस चार्ट से सब कुछ हटा दें, जस्ट इसके बेस पे काम करें, तो क्या अभी हम इतने कन्विक्शन वाइज हो पाए हैं कि हम एक कैंडल और एक वॉल्यूम को देख के बता दें कि डायरेक्शन क्या होगी? इतना कन्विक्शन आया है? और देख के बता तो दें। क्योंकि मेरे पास भी अगल बगल में लोग घूम रहे होते हैं, वो यही बोलते हैं, मैंने बोला था ना मार्केट ऊपर जाएगी, ट्रेड क्यों नहीं ली, फ्यूचर क्यों नहीं बाई कर लिया? मेरे बगल में रोज ऐसे चार लोग घूमते हैं। और मेरा डायलॉग हमेशा यही होता है, ट्रेड की क्या? बोला तो मैंने भी था कि ये होगा वो होगा, बट ट्रेड बनी क्या? ट्रेड की क्या? नहीं ना। तो सिंपल वही लॉजिक है कि आप अभी सिर्फ क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स का यूज सिर्फ इसलिए कर रहे हो जिससे आपको क्या मिले, एक थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती कि हाँ स्ट्रेंथ है, ट्रेंड में सब कुछ है। आप अभी नेकेड आइज से उस चीज को रीड करने के लिए रेडी नहीं हुए, और इसी वक्त पे ट्रेड बन गई है शायद। चलो। 34,600 का कॉल सेल। RSI बेटा नीचे जाओ।
वॉल्यूम बढ़ो 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 बढ़ो। बस इस क्लोजिंग की नीड है, ठीक है, हमें ये क्लोज कर जाएगी, इसके नीचे हम कॉल सेल की पोजीशन ले सकते हैं। ओके बताओ, प्राइस एक्शन वाइज ट्रेड ली जा सकती है अभी के अभी? प्राइस एक्शन वाइज ट्रेड ली जा सकती है? ऑफ कोर्स यस, ट्रेड ऑलरेडी बन चुकी है क्योंकि हमने इसका लो ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब जो ऊपर जाने वाले लोग थे वो ऑलरेडी हार गए हैं, वो ऑलरेडी हार चुके हैं। करेक्ट है ना? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? और यहाँ पे वॉल्यूम क्या बोल रही है कि भागा दौड़ी मच चुकी है। ओके, तो आई एम रेडी विद माई ऑर्डर 34,600। हम चाहें तो 34,500 भी बेच सकते हैं, बट इट विल बी इजी टू फॉलो अप। तो 34,600 का कॉल, 350 क्वांटिटी। लेट्स क्लोज दिस कैंडल। 2 मिनट बचे हैं। डन, चलो क्लोज हो गया है। एसएल कितना लगाना है इसका हमें? एसएल कितना, जहां से मार्केट गिरी है, ये जो दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल है उसके स्विंग हाई पे 178 के आसपास, जो हमारे 60 पॉइंट्स का भी कवरेज देता है। और ये ट्रेड हमने यहाँ पे डाल दिया।
हमारे पास क्या क्या है, वॉल्यूम है, डाउन साइड में ब्रेक डाउन है, एंड डन। मार्केट थोड़ा नीचे भी आ गई है तो थोड़ा सा क्या होगा, डर भी होगा। 34,500 वाले अब हावी हो जाएंगे सिंपली। एसएल एट 170, चार्ट कहाँ गया, 34,600 कॉल का। 174 है, 178 लगा सकते हो अभी के लिए, 4 पॉइंट ऊपर 178। 178 के आसपास एसएल। ओके, और 126 का सेल है। ठीक है, चलो ये डला हुआ है, हम अगला पढ़ते हैं। अब कोई मुझे एक बात बताओ, क्या हम इस सेटअप को नॉन डायरेक्शनली यूज नहीं कर सकते? मतलब नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल दोनों यूज के लिए नहीं यूज कर सकते? आई वॉन्ट टू नो, क्या हम इस सेटअप को डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल दोनों के लिए यूज नहीं कर सकते फॉर द डे? मतलब जहां तक मुझे पता है कि आरएसआई अगर 35 से 65 के बीच में है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने कुछ नहीं किया है बेसिकली, दिन भर टाइम पास। क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ कैन यू डू दैट? क्या आप स्ट्रेडल बेच के ये काम कर सकते हो कि टाइम आए और आप कॉल या पुट काट दो? स्ट्रेडल से काम चल सकता है क्या? क्या ये काम स्ट्रेडल से चल सकता है? नो। आजकल की मार्केट में स्ट्रेडल पे ही गोलियां दागी जा रही हैं, ठीक है? तो स्ट्रेडल बेसिकली उतनी देर तक नहीं झेल पाएगा। ये जो बड़े बड़े मूव्स है, देखो ऊपर नीचे, मार्केट में स्ट्रेडल इसको झेल नहीं पाएगा। क्या स्ट्रेंगल झेल लेगा पास का? नहीं। आउट ऑफ द मनी का स्ट्रेंगल झेल लेगा, जो थोड़ा सा दूर होगा, जो थोड़ा सा दूर स्ट्रेंगल होगा वो उसको झेल सकता है। और आप उसको कैरी आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओआई। ओआई के थ्रू आप उसकी शिफ्टिंग वगैरह पे काम कर सकते हो। और आपको कब तक शिफ्टिंग को संभालना है? शिफ्टिंग को कब तक संभालना है? टिल वी आर इनसाइड 35-65। आपको शिफ्टिंग सिर्फ तभी तक करना है, आपको जैसे ही दिखे कि कहीं पे 35 ब्रेक हो रहा है या 65 ब्रेक हो रहा है, आपको सिंपली वो साइड काट देना है और उसमें अपने हिसाब से एसएल लगा देना है। क्लियर? ओके। आप चाहो तो आरएसआई बेस शिफ्टिंग भी कर सकते हो। जैसे कि आरएसआई बेस शिफ्टिंग मतलब क्या?
सिंपली अगर मार्केट 50 के रेंज में कभी भी आए 50 आरएसआई पे, तो 50 के ऊपर जाए तो आप पुट्स को थोड़ा तवज्जो दे सकते हो। आप चाहो तो जैसे अब मैं करता हूँ, मैं क्वांटिटी वाइज करता हूँ। जैसे मैंने मान लो 200 क्वांटिटी से एक स्ट्रैंगल स्टार्ट किया, मार्केट मुझे नीचे जाता हुआ दिखेगा, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मार्केट अगर नीचे जाता हुआ दिखेगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं सिंपली कॉल्स में थोड़े पोजीशंस ऐड करूंगा। ओके, क्या डेल्टा मैच करना सिर्फ शिफ्टिंग करके हो सकता है? क्या डेल्टा मैच सिर्फ शिफ्टिंग करके हो सकता है? हम्म? डेल्टा रेशियो क्रिएट करके भी हो सकता है। अगर मैं कॉल्स के रेशियो बढ़ा दूंगा तब भी बेसिकली क्या होगा? तब भी डेल्टा मैच हो रहा होगा। करेक्ट? ओके। और हमें सिर्फ 35 से 65 के रेंज में करना है, तो इसका मतलब वो बहुत देर की बात नहीं है और वो बहुत देर तक नहीं चलने वाली वो बात। तो हम दूर के ओटीएम में अगर रहेंगे और शिफ्टिंग करते हैं, इवन या कॉल के स्ट्राइक बढ़ाते हैं, इन सब में हम ज्यादा देर तक बच के रहेंगे। ये चीज मैंने कब अपनाई थी, याद है किसी को? जैन फेब मार्च, तीनों महीने बेसिकली मैंने यही किया था। एक स्ट्रेंगल बेचो दूर से, उसको पास में रखो, पास में रखो, धीरे धीरे पास लाओ, जिधर मार्केट जा रहा है उधर लाओ, मार्केट से दूर रहो बेसिकली। और जब भी मौका मिले वन साइडेड ट्रेड लेने का, तो क्या करना है? आप अपने अपोजिट साइड वाले को काट दो एंड आप वो ट्रेड ले सकते हो सिंगल। जैसे इसमें भी अगर मेरे पास पुट सेल भी होता तो मैं पुट सेल काट चुका होता और अब मेरे पास सिर्फ कॉल सेल बचा होता। ओके, ठीक है, क्लियर है बात? तो हम दोनों को कर सकते हैं। बट क्या हम इस वक्त इस बात के लिए रेडी हैं कि हम नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल दोनों की एक साथ प्रैक्टिस कर सकें, इंटरडे में काम कर सकें? क्योंकि अगर आपने नॉन डायरेक्शनल डाला तो आपके हाथ से क्या चला जाएगा? आपके हाथ से एसएल चला जाएगा। क्या चला जाएगा? एसएल। यू विल नीड फुल मॉनिटरिंग। और जहां पे आप एसएल भी इतना डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्लियरली कि मैं वहां पे एसएल भी लगा दूं। ओके, तो आप में से कई लोग फॉलो कर लेंगे लेकिन कई लोग नहीं कर पाएंगे। कई लोग फॉलो कर लेंगे, कई लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है? आप क्या कर सकते हो? आप फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप अगर चाहो, मेरी तरफ से एक काम हो सकता है कि मैं 9:45 पे पहले ट्रेड डालता हूं वैसे तो, मैं 9:45 पे अपनी स्क्रीन खोल के आपके सामने रख दूं। ठीक है? सबसे पहला रूल ये है कि आप में से कोई भी ट्रेड को क्या नहीं करेगा? कॉपी नहीं मारेगा। अगर आप करना चाहते हो पूरे दिन, तो अपने हिसाब से नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल के स्ट्राइक भी चुनोगे और अपनी चीजों को सेलिंग भी करोगे। बट बिल्कुल कॉपी करोगे कि कहीं भी आए, अच्छा मेरे में तो 34,700 है, अच्छा रेयांश ने तो 34,800 किया है, चलो मैं काट के मैं भी 34,800 कर दूं। ये नहीं करना है। आप प्रोसेस को पूरा फॉलो कर सकते हो। तो आप चाहो तो मैं आपको 5 दिन दिखाऊं। 9:45 से मैं स्क्रीन चालू कर दूंगा, बस आप मुझे 6 घंटे बोलने के लिए मत बोलना। स्क्रीन यहीं पे चालू रहेगी, गिनती के 6 ऑर्डर डालूंगा मैं। दूर से स्ट्रैंगल, थोड़ी देर तक पास, उसके बाद जिधर ट्रेंड आएगा उधर की सेलिंग। ऐसा करके मैं आपको 5 दिन 9:30 से 3:30 दिखा देता हूँ। एंड दिस शुड बी व्हाट, कि ये कैसे किया जा सकता है। आपको बस उसमें क्या नहीं करना है? कूद नहीं जाना है। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि इंट्राडे मतलब छोटा सा मार्केट, छोटी सी मार्केट में ना डेली डायरेक्शनल आएगा ना डेली नॉन डायरेक्शनल आएगा। दोनों का एक अलग ही प्रोफार्मा है। ओके, तो दोनों का बराबर काम किया जा सकता है। तो अगर मेरे पास एक सेटअप है जिसमें मैं दोनों फॉलो कर सकता हूँ, तो मैं उन दोनों को फॉलो कर सकता हूँ। ओके, नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल में ज्यादातर बेस्ट किस दिन होगा? अगर आप नॉन डायरेक्शनल को ऐड करोगे, सिंपल वी ऑल नो कि क्या होगा? वेडनेसडे और थर्सडे विल बी बेटर अगर हम दोनों को फॉलो करें। करेक्ट? क्योंकि ट्यूसडे मंडे फ्राइडे इस दिन नॉन डायरेक्शनल ज्यादा खास परफॉर्म आजकल तो नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ कि डिके नहीं हो रहा है उसमें।
करेक्ट, बिकॉज ऑफ कि उसमें डिके नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ज्यादा आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी। एक सेकंड रुकना, पापा का फोन आया। ओके, तो अगर कोई फुली मॉनिटरिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ऑफ कोर्स अमित, यू कैन फॉलो दैट आल्सो। ठीक है, डायरेक्टली क्लियर कट में फॉलो कर सकते हो, बट उस चीज को सब लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग थिंकिंग अलग अलग चीजें क्रिएट करती है, अगर वो चीज आप खुद से नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप 3-4 दिन 5 दिन देखो उस चीज को कि क्या कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देन क्रिएट द सेल्फ सेटअप कि आपके पास भी यही है, मेरे पास भी यही सेटअप है, मैं भी यही यूज करूंगा, आप भी यही यूज करोगे। प्राइस एक्शन भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा भागना नहीं है ट्रेड के पीछे। ठीक है, ट्रेड को थोड़ा सा आने दो अपने पास। ठीक है, सेक्टर वाइज देखो, आप ऑप्शन बायर हो क्या? आप ऑप्शन बायर हो कि आपको कैंडल में एंटर होना है? आर यू एन ऑप्शन बायर कि आपको कैंडल में एंटर होना है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑप्शन बायर नहीं हो। देखो, मैं आपको एक बॉक्स सेटअप बताता हूँ, एक ऑप्शन सेलर का सेटअप क्या होता है। इसको हम बॉक्स सेटअप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ध्यान से देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये किस दिन की ट्रेडिंग है? 6 तारीख की, करेक्ट ना? 6 तारीख की ट्रेड रेंज ये रहा बॉक्स। 9 तारीख का बॉक्स, 10 तारीख का बॉक्स, और फिर अभी 11 तारीख का बॉक्स ऐसा बन रहा है। एक बात बताओ, ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? इस ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? कैसी होगी ये ट्रेड? गुड प्रोबेबिलिटी। आप यहाँ पे इस ट्रेड में ज्यादा बेटर सक्सेसफुल होगे, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट ने 2 बार बॉक्स को फेल किया और उस जगह से मार्केट नीचे आया है। ठीक है, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी नंबर 1, जो बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी वो ये है। दूसरा, मार्केट ने एक बुलिश सिनेरियो दिखाया था, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट वाली प्लेस के नीचे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब जहां से थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट होना शुरू हो रहा था, हम ऑलरेडी उसके नीचे आ गए हैं। आपको बात समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब सेंटिमेंट वापस कहाँ चला गया है? कॉल सेलर्स के पास। और अभी इस वक्त डेली का डेटा भी यही बता रहा है। करेक्ट, कॉल सेलर के पास पूरी वो चली गई है तवज्जो, और डेटा भी यही बता रहा है। वापस से अब हम बुलिश कब होंगे? जब हम वापस से क्रॉस करके अब इसके ऊपर क्लोज करेंगे यहाँ पे, एंड देन इसका ब्रेकआउट करेंगे, तब जाके हम बुलिश होंगे। वरना मॉर्निंग में आज सुबह हम बुलिश थे, और कल हम लगभग 2 बजे 2:30 बजे के पहले बुलिश थे इस एरिया तक। करेक्ट, बट क्या इस वक्त हम बुलिश हैं? क्या इस वक्त कोई तुक बनता है कि हम बुलिश हैं? नहीं, हमारे पास बुलिश रहने का ऑप्शन मार्केट ने अभी छोड़ा ही नहीं है। तो यही फर्क होता है एक बायर और सेलर के बीच में। सेलर एक बॉक्स प्लेटफॉर्म पे काम करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो बायर होता है वो कैंडल पे फॉर्म करता है, मतलब लंबी लंबी कैंडल्स पे ट्रेड लेता है, उन्हीं कैंडल्स पे निकल भी जाता है। ओके बात। चलो हम 106 आ गए हैं, ठीक है, 126 से एसएल को ट्रेल करना बनता है कि नहीं? नियर 160, 152। ओके, ये सबको दिख रहा है? देखो इधर,
सबको दिख रहा है ये? मेरी आवाज नहीं जा रही है या सब लोग सो गए हैं? सबको दिख रहा होगा बट इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में, क्योंकि पढ़ तो बहुत सारा लिया है, कमाई हुई नहीं है, तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? हाँ। ओके, ये समझ आ रहा है ना? क्या है ये? बेसिकली मार्केट 3 दिन से इस एरिया को क्या कर रहा था, इस एरिया से ये बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो बेसिकली ये एरिया को उसने फाइनली ब्रेक किया है आज आफ्टर 3 डेज। ओके, तो मतलब इस कॉल में ये एरिया ब्रेक डाउन हो चुका है ऑलरेडी। तो ये एरिया ब्रेक डाउन के ऊपर कुछ पॉइंट ऊपर हम क्या कर देते हैं, इस एरिया के कुछ ऊपर। तो ये एरिया कहाँ पे है, अराउंड वी कैन सी 153 है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इससे 5-8 पॉइंट ऊपर 160 पे अपना एसएल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, 160 पे। चलो, हम्म, सब लोग चलो 160 पे एसएल अपना शिफ्ट करो। 160। ओके, और थोड़ा सा ओआई रीड करना स्टार्ट करो गाइस। ठीक है, ओआई रीड इंपॉर्टेंट है। देखो, पुट चेंज सुबह से कितने हैं, 6 मिलियन। कॉल चेंज सुबह 6 मिलियन से 16 मिलियन हो गया, तो इसका मतलब सेलर डोमिनेंट मार्केट है। कैसी है, सेलर डोमिनेंट मार्केट। ओके, मार्केट कैसी है, सेलर डोमिनेंस मार्केट है। और यहाँ पे पीसीआर वैल्यू बहुत लो जा रही है, बहुत लो। करेक्ट। अगर ये जो अभी है ये वाला लो तोड़ेगा तो हम क्या करेंगे, एसएल कहाँ ले आएंगे? अगर ये लो तोड़ा तो हम एसएल कहाँ ले आएंगे? आंसर प्लीज। अगर ये लो तोड़ा तो हम लेके आएंगे कहाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। किधर, 100 के नीचे गया तो हम कॉस्ट पे अपना एसएल रख देंगे, जिससे हमारी चिंता खत्म। समझ गए? गुड। करंट एसएल इज 160, 158 के 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। 160 नियर। यस यस करेक्ट, ओआई डेटा बिल्डअप इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आपके लिए ओआई चेंज इंपॉर्टेंट है। ओके, ओआई चेंज इन ओआई इंपॉर्टेंट है। आपको मॉर्निंग से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं मॉर्निंग से इसको रीड कर रहा हूँ कि पुट में कोई चेंजेस नहीं आए, पुट बेसिकली इतने ही थे, वो इतने ही हैं। ठीक है, जो कि कहाँ बिल्डअप हो रहे हैं, इस एरिया में। ज्यादातर क्या हो रहा है, कॉल्स ने धावा बोल रखा है, कॉल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और ये चेंज कहाँ से आया, पुट से कॉल बढ़ने में चेंज आया है नियरली 950 पे, मतलब इस कैंडल पे। ये जो कैंडल दिख रही है आपको 940 वाली, ये जो रेड कैंडल है, ऑफ कोर्स ये जो रेड कैंडल है, ये वाली, यहाँ पे कॉल्स हावी हो गए थे और तब से कॉल्स हावी ही हैं। समझ गए? ओके, तो इससे भी हमें एक सपोर्ट मिल जाता है, जो हमने ट्रेड ली है क्या वो बेहतर ट्रेड है कि नहीं है, फॉर दैट रीजन ओनली। ओके, और ये लॉजिक सबको समझ आया कि वाई वी आर सेलिंग आउटर। आपको पता है ना कि आपको धीरे धीरे कहाँ आना है। अभी आप 400 पॉइंट दूर हो, 300, 200, 100, एट एट द मनी। आपको पता है ना, दिस इज योर जर्नी। अगर आपको ये सेटअप फॉलो करना है, ये यही जर्नी है अपनी। ये मालूम है ना सबको, क्योंकि असली खेल यहाँ छुपा हुआ है। असली जो बटर है ना वो इधर है। आप अभी क्या कर रहे हो,
आर यू थीटा प्लस डेल्टा? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट नाउ यू आर बेसिकली थीटा प्लस डेल्टा, मतलब आप डायरेक्शन का पता लगा रहे हो और उसके बाद थीटा से कमाना चाह रहे हो। राइट नाउ यू आर डूइंग दिस, बट जब आप एट द मनी में आ जाओगे तो आपके प्रॉफिट का मेन हिस्सा कौन होगा? आपके प्रॉफिट का मेन हिस्सा फिर डेल्टा होगा अगर आप एट द मनी पे आ जाओगे, क्योंकि इस वक्त आप डेल्टा पे गलत होगे तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा। इसकी वजह से आप अभी दूर हो ओटीएम में, जिससे आप डेल्टा के साथ थीटा डीके भी पाओ और थोड़ा आपको उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप धीरे धीरे अपने स्ट्राइक्स को नीचे ला सकते हो और आप फिर डेल्टा पे रिलाई करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट एक और पॉइंट, आपको क्या मिस नहीं करना है मुझे बस ये बताओ। आपको कभी भी इस सेटअप में ना पास में ट्रेड मिस नहीं करनी। पास में ट्रेड का मतलब जानते हो? जहां पे ये इंडिकेटर्स मीट कर रहे हो ना, उस एरिया में हमेशा बेटर ट्रेड बनेगी। मतलब इंडिकेटर्स के पास हो गए ना आप तो ट्रेड अच्छी बनेगी। एग्जांपल दूं, आप जितनी ज्यादा दूर होगे इस ईएमए से, ट्रेड उतनी बुरी, ट्रेड उतनी बुरी। आप जितना पास में आके इससे, जब देखो ये, देखो ये वीवैप, ये ईएमए और ये सुपर ट्रेंड, जब ये ऐसे ब्रेकआउट देता तो बनती ट्रेड। समझ गए? आप इससे जितना दूर रहोगे ट्रेड गलत, आप जितना पास से ट्रेड बनाओगे वहां पे आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। ये देखो तीनों एक साथ कॉन्साइड हुए, बिल्कुल साइडवेज हो गए। ये ट्रेड कैसी बनी थी? एकदम सपाट सीधी। ओके, तो आपको एक कॉशियसनेस बरतनी है। कब? जब आप अपने इंडिकेटर से दूर हो ना, तो समझना देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमें वेट करना चाहिए। ओके, और कुछ सेटअप्स है जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जैसे कि बुलिश मार्केट के टाइम पे आपको इनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। यू जस्ट नीड अ वॉल्यूम हियर, हियर और हियर। आप इन तीनों को मिस नहीं कर सकते अगर बुलिश मार्केट चल रही है। ओके, ये बात समझ में आई? बेरिश मार्केट में आप इनके अपोजिट को मिस नहीं कर सकते। आप बहुत बार देखोगे मार्केट ऐसे गिरी, मार्केट यहाँ साइडवेज साइडवेज टाइम पास कर रही है, मार्केट ने फिर ब्रेक किया, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? तो ये कुछ जो बहुत ही जहां पे भी कंसोलिडेशन का यूज होता है आपको उसको मिस नहीं करना है। इफ यू मिस द कंसोलिडेशन, आपके ब्रेकआउट को ट्रेड करने का गेम ओवर। ओके, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ओके, स्ट्रैंगल वो तो मैं आपको वैसे भी दिखा। ये एक लेवल था जहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ये रही कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल। यहाँ पे कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं? तीन टाइप के ट्रेडर, तीन टाइप के ब्रेकआउट ट्रेडर। पहला, जिसने इसी के टॉप पे ट्रेड ले ली। दूसरा, जिसने इसके ब्रेक होने का वेट किया। तीसरा, जिसने रीटेस्ट पे एंट्री ली। करेक्ट? सबसे ज्यादा फेल होने के चांसेस किसके हैं? किसके चांसेस है सबसे ज्यादा फेल होने के? नंबर वन के, क्योंकि उसने एक ऑपरेटेड ऑप्शन या प्राइस चूज किया होगा जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे उसको क्या हुआ होगा, एक हायर प्राइस मिला होगा, एक लोअर प्राइस सेल करने के लिए मिला होगा, हायर प्राइस पे बाइंग मिली होगी, जिससे क्या होगा, अगर वो फेल हुआ तो सबसे पहले निकलेगा। अगर ये कैंडल बड़ी हुई ज्यादा, तो अगर मार्केट जरा भी रेड हुई उसका एसएल तक वो पहुंच जाएगी। दूसरा वाला है थोड़ा सा कंफर्मेशन बेस्ड, दूसरा वाला कंफर्मेशन का वेट कर रहा है। जस्ट नाउ यू फॉलो नंबर वन,
वी फॉलोड नंबर 2, हम इस पे चल रहे हैं, हम ये हैं, कंफर्मेशन का वेट कर रहा है। इन सब में सबसे सेफ कौन है? सबसे सेफ वाला कौन है? सबसे सेफ वाला ये आदमी 3 नंबर। ये क्या कर रहा है? ये बहुत देर तक वेट कर रहा है और उसके बाद एक गुड रिस्क रिवार्ड की ट्रेड ले रहा है। बट ये चीज हर बार आएगी? नो, जरूरी नहीं है मार्केट बार बार रिटेस्ट करे ब्रेकआउट को। और अगर कंसोलिडेशन बड़ा है तो रिटेस्ट के चांसेस उतने ही लो हो जाते हैं। हम सबको पता होगा द बेस्ट कंसोलिडेशन लास्ट कुछ टाइम में कौन सा था? हम सबको पता है निफ्टी का कंसोलिडेशन था 15,000 से 16,000 वाला। 15,000 से 16,000 लेवल वाला कंसोलिडेशन हम सब जानते हैं, वो सबसे अच्छा कंसोलिडेशन था अपने अब तक का। ये देखो, दिख रहा है? अभी तक मेरे इसमें नीले डब्बे में है ये। जब कंसोलिडेशन बड़े रेंज का हो जाता है तो आप नहीं चाहते कि ये चीज ऑब्वियस हो गई है कि ब्रेकआउट होगा? ऑब्वियस है कि नहीं? हर एक इंसान को पता है कि इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगी, सबको पता है। करेक्ट? सब जानते हैं कि इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो क्या सब लोग इसको पकड़ पाएंगे, इस ट्रेड को? ये ट्रेड ऐसी क्रिएट की जाएगी कि सब लोग पकड़ लें? नॉट एट ऑल। इस ट्रेड को ऐसा क्रिएट किया जाएगा कि जब तक आप सोचो तब तक तो वो बहुत ऊपर चला गया हो। तो आप जूम करके देखो एक बार, किस टाइप का ब्रेकआउट होता है लंबे कंसोलिडेशन के बाद। 1890 से डायरेक्ट गैप अप कहाँ पे? 1670, मतलब 100 पॉइंट ऊपर गैप अप। उसके बाद सीधे बड़ी 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 ग्रीन कैंडल और 300 पॉइंट प्लस पे क्लोज। आप में से आधे तो यही सोचेंगे रुको पुल बैक पे लेते हैं, रुको पुल बैक पे लेते हैं, रुको पुल बैक पे लेते हैं। अगले दिन गैप अप, फिर वहां से फिर 200 पॉइंट ऊपर क्लोज यहाँ। तो मतलब उसने 2 दिन के अंदर 15,800 से क्लोजिंग दे दी 16,350, 450 पॉइंट। समझ आया? तो कई बार ब्रेकआउट्स ऐसे भी होते हैं कि वो वन वे में चलते चले जाते हैं, वन वे में चलते चले जाते हैं और आपको ये देखने को बहुत मिलेगा। अगर छोटा कंसोलिडेशन फेज है तो वहां पे आपको रीटेस्ट वगैरह सब देखने को मिलेगा। क्लोज हो जाने दो ये कैंडल अगर 100 के नीचे क्लोज हो जाएगी ना तो हम एसएल को लेके आ जाएंगे इथे, ऑलमोस्ट 138 है ना? हाँ, क्लोज हो जाने दो, ऑलमोस्ट 138 पे पहुंचा देंगे अपन। क्लियर है? तो बस इतना समझो कि सेटअप किस लिए है। सेटअप इसलिए है क्योंकि हमें उससे सहूलियत मिलेगी चीजों को चूज करने की कि क्या सही है क्या नहीं सही है। ठीक है? ओके। बट आपको अपना एक दिमाग यूज करना है कि क्या मैं फॉलो थ्रू में बस एक ट्रेड ले लूं या फिर उस ट्रेड का कुछ महत्व बनना चाहिए। आप बात को समझ रहे हो? सिर्फ अंधा होके ट्रेड नहीं लेना है। अब एक बात बताओ, ये फिर से मैं एक आखिरी बार एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर हमारा सेटअप यहाँ पे बना होता अभी इस वक्त इस जगह पे लो पे, तो क्या मैं ट्रेड लेता? नहीं, मैं वेट करता ऐसा इसका होने का, चाहे वो बने चाहे वो ना बने चाहे कुछ भी हो, बट मैं वेट करता जैसे कि यहाँ पे हुआ था। क्लोजिंग का वेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फॉलो थ्रू दे रहा है कि नहीं। अगर वो फॉलो थ्रू नहीं देगा तो हमें उसमें ट्रेड करने का कोई मजा ही नहीं है। ओके, ठीक है। और विनीत, आरएसआई बैंड को मैं थोड़ा छोटा करने का ट्राई कर रहा हूँ बट मुझे उसके लिए टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम छोटा करेंगे वो जितनी उतनी जल्दी डायरेक्शनल चीजें देगा और ये अच्छी बात नहीं है।
ओके, तो बुद्धि में बात घुस रही है कि थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। ओके, और हाँ, एसएल की बात, कल कई लोग एसएल के बारे में पूछ रहे थे कि मैंने कल एसएल कैसे लगवाया था, एटीआर के थ्रू नहीं लगवाया था। तो कल समझ आया था किसी को मैसेज में जब मैंने बोला था कि व्हाई नॉट एटीआर। चलो लेट्स अंडरस्टैंड। ये देखो, यहाँ पे एटीआर वैल्यू क्या दिखा रही है, कितनी एटीआर वैल्यू, 20 पॉइंट, 23 पॉइंट। आपको लगता है इतनी वॉलिटिलिटी में 23 पॉइंट आपका एसएल संभाल सकता है? क्या 23 पॉइंट आपका एसएल संभाल सकता है इतनी वॉलिटाइल मार्केट में? एक्चुअली नो, ये बहुत ही जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट हो जाता। इसकी वजह से फिर मुझे स्विंग हाई चूज करना पड़ा, क्योंकि वीवैप काफी दूर था जो कि रिस्क रिवॉर्ड को प्रेफर नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे स्विंग हाइज जो पुराने थे उन्हें यूज करना पड़ा। ठीक है, कभी कभी 5 मिनट और कभी कभी 3 मिनट लगाना पड़ता है जिससे हम उनको चेक कर सके। ठीक है, तो पॉइंट्स क्लियर है कि हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन की बुद्धि चलानी है। ओके, हमें बस ऐसे ही बैठ के देखना नहीं है कि प्राइस एक्शन नहीं है, ये है वो है, हम बस बैठे हुए हैं। नो, ऐसे नहीं, हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ऐसे काम नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि आप जस्ट मुझे कॉपी नहीं कर सकते, आपको एक अपना वो निकालना पड़ेगा कि हमें ये चीजें हैं, ये चीजें कर सकते हैं। ओके, और जहां तक रही बात नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल को मिक्स करने की, तो वो चीज आप 2-4 दिन देखो, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को सही लगती है तो फॉलो करो, वरना सिंपल सेटअप्स ज्यादा बेटर वर्क करते हैं फॉर अ सिंपल पर्सन। ठीक है, जो फुल टाइम बिल्कुल नहीं है, मार्केट को ज्यादा देर तक नहीं देखता है, तो उनके लिए सिंपल सेटअप्स ज्यादा बेहतर काम कर जाते हैं। क्लियर? तो आप 4-5 दिन ट्राई करो। जैसे आज क्या है, आज वेडनेसडे है, तो थर्सडे, फ्राइडे, मंडे देख लो, ट्यूसडे देख लो, 4 दिन देख लो। चारों दिन मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, 35-65 के बीच में नॉन डायरेक्शनल एंड इनको पार किया तो डायरेक्शनल, ये दोनों करके दिखाऊंगा। और आप देखो आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, दोनों चीजें ठीक लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, उसके बाद उसको अडेप्ट करो, फिर अपने हिसाब से करके देखो। समझ आई बात? हाँ हाँ, इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चालू है। क्लियर? ओके, तो अभी स्क्रीन चालू है ऐसे कैसे ही, मैं बस म्यूट कर रहा हूँ, स्क्रीन ऐसी रखी रहेगी। निफ्टी टेकिंग सपोर्ट है 16 के पे, तो लेना पड़ेगा, उसके चाचा को भी लेना पड़ेगा। नो रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ विनीत, मैं आज उसका देख लूंगा, टेंशन मत लो उसका। हमें उसका क्रेडिट ऐड कर देंगे और कुछ नहीं। मंथली है, स्लोली स्लोली भी काम चल जाएगा। अभी जो पोजिशनल है उसमें डाउन साइड रिस्क कितना बचा है अभी, अभी के लिए? पोजिशनल में डाउन साइड रिस्क अभी कितना बचा है? 8-9? अच्छा, 6400 पहुंच, अच्छा 35-300 चले गए थे हम। ओके ओके ओके, 6400 बचा है। वी हैव 111 ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, ओके, काम हो जाएगा। मजा आ जाए बस, मार्केट अगर पलटे। हाँ विनीत, दैट इज फाइन, अगर कल की नहीं भी किए तो यू कैन गो। तो क्या होता है, नीचे की तरफ अगर मार्केट आ रही है तो अगर फॉलो थ्रू ज्यादा आ गया तो हम डाउन साइड में रिस्क छोड़ नहीं सकते। हम उतना ही छोड़ सकते हैं जितना हम अपर साइड से कवर कर सके। अगर मैं क्रेडिट स्प्रेड्स बेच रहा हूँ विद फुल हेजिंग, देखो मैं नेकेड भी बेच सकता हूँ, बट आप जानते हो मैं फुल हेजिंग क्यों बेच रहा हूँ? फुल हेजिंग क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपर साइड में बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए। ओके, अपर साइड में डिफाइंड रिस्क रहेगा, तभी मुझे पलटने पे, मार्केट पलटी तो मुझे फायदा है।
when market was coming down, why were we reducing upper side loss? किशोर, आयरन फ्लाई में बेसिकली हमें दोनों साइड का लॉस कम करना होता है, बट जब मार्केट डाउन साइड में जा रही होती है तो इन्फ्लेटेड कौन सी ऑप्शंस होती हैं डाउन साइड की, अगर आप उन्हें उस टाइम पे टच करोगे तो आप बेसिकली एक बहुत बड़े पेमेंट से एडजस्टमेंट करोगे, तो आपका एडजस्टमेंट कॉस्ट कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपका एडजस्टमेंट कॉस्ट ज्यादा होगा तो वो आपके प्रॉफिट से कट होगा, तो फिर अपर साइड से पहले डाउन साइड में लेके जाया जाता है मार्केट को, एंड देन उसके बाद क्या, उसके बाद उसके बाद मार्केट के एक बाउंस का वेट किया जाता है, क्योंकि मार्केट वन वे में बिल्कुल नहीं, जैसे और जब भी बाउंस आएगा हम पुट साइड को ऊपर खींचेंगे, और अगर बाउंस नहीं आया तो फिर एट द एंड हमें जबरदस्ती खींचना पड़ता है, जो कि कल क्या था, कल क्या हुआ था, कल हमें जबरदस्ती खींचना पड़ा था जब मार्केट डाउन साइड में पूरा चला गया। ओके, बट अब हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर आए एंड देन हम उसको फिर शिफ्टिंग करें, एंड दैट वे हम सेंटर में बने भी रहें, सेंटर में एक प्रॉफिट भी बचा रहे और हमारा काम भी हो जाए। ओके, दैट वे ओनली। Market took support near yesterday's PDL. $123. चलो और एक चीज, ये ट्रेड आपने किसके बेसिस पे ली थी, किसके बेसिस पे ली थी, कौन सी कैंडल के बेसिस पे, ये कैंडल। ओके, और हाईएस्ट टू हाईएस्ट हाईएस्ट बिडिंग कैंडल कौन सी है, ये। तो अगर मान लो आपका एसएल हिट नहीं हुआ और मार्केट इसके ऊपर चली गई है, तब मान लो आपका एसएल हिट नहीं हुआ है और मार्केट इसके ऊपर चली गई है, तो एसएल का वेट करोगे कि ट्रेड काट दोगे, प्लीज बताओ कोई। जरूरी नहीं है विनीत एसएल हिट हो, अगर आपके पास ओटीएम की स्ट्राइक है तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट वहां तक पहुंचे उस एसएल तक, क्योंकि क्या होता है फास्टर मूव में, जैसे वेडनेसडे आज, तो मार्केट बहुत तेजी से जाके वहां पे गिर जाएगा, अपर साइड में जाते टाइम वो उतनी फास्ट मूवमेंट से ऊपर ना बढ़े, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट को बढ़ने के पहले 34,500 के जो कॉल प्रेशर वाले लोग होंगे वो उसको बहुत दबाएंगे, तो उतनी फास्टर मूवमेंट नहीं आएगी, और थीटा डिके भी काम कर रहा होगा, तो कई बार ऐसा नहीं आता है, तो मैं बस प्राइस एक्शन वाइज पूछ रहा हूँ कि आप कभी भी वो कैंडल जहां से सब कुछ क्रिएट हुआ है, अगर मार्केट उसके ऊपर चली जाए तो क्या होगा, हमें उस ट्रेड को वहां से हटा देना चाहिए, हमारे किसी यूज की नहीं है वो, ठीक है, मतलब मोटिव खत्म हो जाए तो ट्रेड खत्म हो जानी चाहिए, सिंपल। ओके, मैं बस ये मेरा समझाने का वो है। ओके, जैसे देखो इसके ऊपर क्लोज हुआ, मैंने काटा 34,371, चाहो तो मैं लाइन खींच दूं, ये रहा 130, लो ये रखा है 66 पे, तो विनीत कटी जाएगी 50%, ओके फाइन। ओके, चालू है ये, मैं यहाँ पे काट दूंगा इसके ऊपर,
हाँ हाँ, दोबारा आया तो ऑफ कोर्स गया, अगर उसके नीचे गया तो गया। 34,100 इज गुड सपोर्ट। यहाँ पे एग्जिट करना है, देखो अभी समझा ना, मोटिव पे, जहां पे वैल्यू एरिया था, जहां से आपने ट्रेड ली थी, जिसके बेसिस पे अगर वो हट जाए, जैसे कि ये इसके ऊपर की क्लोज, 34,381 के ऊपर का क्लोज बेसिकली हमारे मोटिव को खत्म कर देगा, तो हम वहां पे ट्रेड को कट कर सकते हैं। 34,100 है ना। बेसिकली ये एक सपोर्ट एरिया, 34,100 वाला एरिया इज गुड। ठीक है। तो मार्केट अगर इसके नीचे गया तो फिर तो स्वाहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में फिर बहुत ज्यादा बेरिशनेस आ जाएगी बैंक्स की साइड से। बट मार्केट इस एरिया में भी है, क्योंकि मैं अगर सही बताऊं, आई एम इन फेवर ऑफ कौन सी ट्रेड। मुझे पुट सेलिंग करने में जो मजा आता है वो कॉल्स में तो कभी नहीं आता, क्योंकि मुझे बेसिक नेचर के साथ जाने में ज्यादा बेटरमेंट लगती है। ये ट्रेड मेरे लिए बहुत ही सहूलियत वाली थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने पुट सेल किया है। वॉर टाइम पे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ वो चल रहा है, जो कोविड के टाइम पे बहुत एक्सटेंडेड वर्जन में हमने गेन किए, उसकी वजह से ये करेक्शन कॉम्प्लेक्स हो गया। ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। ये चीज आपने देखी होगी कोविड के पहले जब बुल्स रैली चल रही थी, तब की बात है। आपको याद है कि नहीं, मैं बताता हूँ। ये एरिया देखो, ये एरिया भी बिल्कुल अभी के मार्केट जैसा था। तो बेसिकली मार्केट ने ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेके अप्रैल तक सब जगह ताहिमाम मचा दिया था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट था। वीकली बेसिस पे 15-15 दिन पे ट्रेंड चेंज हो रहा था, 15-15 दिन पे, तो बिल्कुल उसी टाइप का मार्केट देखने को मिल रहा है। इसका हाई ब्रेक और हम ट्रेड काट देंगे। ठीक है, ये वाला। ओआई रीडिंग बताओ। ओआई रीडिंग सबको समझ आई? विनीत, हाँ पोजिशनली कर सकते हो। मंथली आईएफ इज गुड। वीकली में आपको कभी कभी चेंजेस का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, चेंजेस के टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी वीकली में। बट मंथली इज गुड, जैसे मंथली अभी चल रही है ना, मुझे इस पे पूरा ट्रस्ट है। वो हमसे कुछ लेके नहीं जा पाएगी, क्योंकि मार्केट को एट द एंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी पलटना इंपॉर्टेंट है। मार्केट वन वे में पूरे महीने नहीं भाग सकती। तो वो जो पलटती है ना, उसी बेसिस पे आयरन फ्लाई सिक्योर हो जाती है। और डिफाइंड रिस्क है तो लोग सह सकते हैं। सबको ओआई वाला पार्ट समझ आया?
आप चाहो तो ट्रेड के टाइम पे मैं ग्रुप पे पीसीआर रेशियो और ओआई डाल सकता हूँ, अगर सेंसिबल का सब्सक्रिप्शन ना हो लोगों के पास। नीड भी नहीं है ऐसा लेने की कोई, ठीक है। हाँ, इसमें होंगे, ये भी होंगे, हेज वाले भी होंगे, सब कुछ है इसमें, ठीक है। बट ये मुकाबला नहीं कर सकता इतना, पुट इसका मुकाबला आराम से नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि हम यहाँ से जाके अभी बुलिश में क्लोज कर दें यहाँ, तो आपको मालूम है ना क्या होगा? टेल मी प्लीज, थोड़ा सा रीड करके बताओ क्या होगा। अगर मार्केट इस वक्त कॉल इतने हावी दिख रहे हैं हमें और मार्केट ग्रीन में क्लोज कर दे तो क्या होगा? गारंटी समझना कि मार्केट गई ऊपर। ओके, क्योंकि उस टाइम पे बहुत तेजी से भागेंगे कॉल सेलर्स और मार्केट में कॉल बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सेल का उल्टा बाई अगर एग्जिट करना है, और आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर को भागा। ओके, ये चीज थोड़ी बेसिक है, इसको आप समझो बात को। डर, डर इज इंपॉर्टेंट, आपको डर को समझना है, कौन डरा हुआ है कौन डरा हुआ नहीं है, और आप समझ लो गेम जीत गए। और बेस्ट यूज कब करोगे ओआई का? कहाँ पे यूज करोगे बेस्ट यूज? राउंड फिगर पे। हमेशा याद रखना कहाँ पे यूज करोगे? राउंड फिगर पे। आपको कभी भी राउंड फिगर मिल जाए 34,500, 34,000, 35,000, 36,000, राउंड फिगर पे गलती से मार्केट मिल गया, समझ लो काम हो गया आपका। उस पे बेट लगाओ, धीरे 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 बेट लगाओ, जो भी जीत रहा हो पूरे दिन भर में, ठीक है, आप एट द एंड जीत जाओगे। डर क्या के जीत है, ऑफ कोर्स डर को रीड करना है और जीत हो जाएगी। नहीं नहीं अक्षय, बहुत रैंडम ट्रेड्स हो जाएंगी, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। मैं आरएसआई को और स्क्वीज करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट मुझे टेस्टिंग नीड है। चलो एग्जिट कर दो सब लोग। एग्जिट करो, एग्जिट। ठीक है। नहीं नहीं, प्राइस रीच कर जाता है तो फिर उसमें वो सेंस नहीं बचता। अगर आप चाहो तो वेट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी देर का। बट अगर मार्केट इनको कवर कर जाए और पूरा ऊपर चला जाए तो फिर वो सेंस नहीं बचता। आप क्लोजिंग का वेट कर सकते हो, इफ यू वांट क्लोज होने तक का वेट कर लो, बाकी फिर सेंस नहीं बचता। ओके, ये है गुड लेवल जहां पे प्योरली कट जानी चाहिए, ये देख रहे हो। इस जगह के बाद आप वेट नहीं कर सकते, याद रखना। जो बड़ी बिग रेड कैंडल थी उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं रोक सकते, याद रखो। वेयर डू यू थिंक बैंक निफ्टी विल क्लोज टुमारो? देखो मेरा व्यू तो, मैं बहुत ही बुलिश के साथ हूँ। सही बताऊं, मेरी जो ट्रेड बनेगी वो बुलिशनेस पे बनेगी, एंड आई एम वेटिंग दिस लेवल। श्योरली आई एम वेटिंग फॉर दिस। अगर ये लेवल आ गया ना और मार्केट इसके ऊपर गई, इवन मैं इन द मनी में भी ट्रेड डाल सकता हूँ सेलिंग के लिए, ठीक है। उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी मैं आपको एट द मनी से 200 पॉइंट दूर दिलाऊं, बट यहाँ पे ट्रेड डल सकती है। और जहां तक कल एक्सपायरी की बात है, बहुत मतलब टाइट सिनेरियो रह सकता है ओपनिंग के टाइम पे, बट एंड में जीतना पड़ेगा किसी न एक को। लेकिन कल मजा आएगा। कल मैं स्क्रीन चालू करके रख दूंगा, ठीक है, बिल्कुल ओपनिंग से ही, और उसी जगह से हम ट्राई करेंगे। और मैं ओनली डायरेक्शनल की जगह कैसा रखूंगा? नॉन डायरेक्शनल प्लस डायरेक्शन। ओके, हाँ, 35,500 वाली ही फाइट चल रही है बेसिकली, और कुछ नहीं। जो जीतेगा वो ले जाएगा गेम। एक्सपायरी कहाँ होगी? देखो अगर कल मार्केट ना ओपनिंग में ये ब्रेक नहीं कर पाता है, मतलब इसके ऊपर अगर उसने 15-20 में सस्टेन कर लिया, तो मार्केट 34,500 और 36,000 के बीच में एक्सपायर होगी। अगर मॉर्निंग में नहीं कर पाए वो थोड़ी देर भी और इसके नीचे ही रहा, तो आपको मे बी 34,300 का लेवल भी दिख सकता है। 34,300 पे एक्सपायरी होने के चांसेस दिख सकते हैं। बट कल के मूवमेंट पे बहुत, आज के डेटा के हिसाब से तो यही लग रहा है
बट कल के मूवमेंट पे आपको काफी रिलाई करना पड़ सकता है। अबे हाँ, क्लियर। हाँ ऑफ कोर्स कॉल्स वालों को फंसा के ज्यादा पैसा बनेगा, बट पुट के पास ऑलरेडी अभी बहुत पैसा है। ठीक है, ओके। तो प्लीज 5 दिन ट्राई करना देखने का, ठीक है? 5 दिन बिल्कुल कॉपी मत करना, बट 5 दिन के बाद हम नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल को मिक्स करके 5 दिन देखते हैं। आपको अगर चीजें समझ आती हैं तो आप उसके आगे कंटिन्यू करो उसको, अदरवाइज ओनली डायरेक्शनल में रहने देना, दैट विल बी बेटर। ठीक है, जितना मार्केट फंसेगा उतनी बेटर ट्रेड देगा। और फिर से दोबारा बता रहा हूँ, कभी भी मार्केट आपको एक लंबे ड्यूरेशन पे मिल जाए तो इस जगह पे क्या आप आउट ऑफ द मनी -600 की स्ट्राइक लोगे? अगर ऐसा सेटअप मिले तो क्या आप इतनी दूर की स्ट्राइक लोगे? नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बिल्कुल हरकत नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको अच्छा ब्रेकआउट एरिया दिख रहा है तो आप हमेशा स्ट्राइक थोड़ी पास की लो, जिससे क्या हो, आपके पास क्या हो, आपके पास थोड़ा प्रीमियम ज्यादा हो, कि अगर आपने ब्रेकआउट पकड़ा भी है तो आप बेसिकली उसको एक बोल सको कि हाँ मैंने एक प्रॉफिट कमाया। अमित कर सकते हो आप, दैट इज फाइन। मैं कल से 9:45 पे स्क्रीन चालू करके आपको डाल दूंगा। मंगल तक हम देखते हैं, आप उसको समझो क्या कैसे चल रहा है, एंड देन वी कैन ट्राई टू गो अहेड। इट बी गुड डिसीजन टू कट डेबिट स्प्रेड इन अपसाइड ब्रेकआउट। राहुल डाल सकते हो, डेबिट स्प्रेड भी डाल सकते हो ऑफ कोर्स। हाँ विनीत, ये भी चलेगा, बट 2-3 दिन देखो, थोड़ा ऐसे बिल्कुल हवाबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, मार्केट बिल्कुल वही फंसाओ फंसाओ गेम खेल रहा है। वन वे का गेम आएगा और किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक बार में रुकेगा नहीं वो, और बस वो वाला सीन आने वाला है किसी भी वक्त। देखो पोजिशनल वालों को तो इस बार प्रॉफिट मिल जाएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। ठीक है, इंट्राडे वालों को, जब तक ये अपर साइड में नहीं जा रहा ना मार्केट, ये जो बहुत दिन दिन से ट्रेंड ऊपर को आ रहा है, बिना अपर ट्रेंड के इंट्राडे में बहुत टफ पड़ जाता है गेम, समझ रहे हो? इंट्राडे में आपको क्लियर ट्रेंड की जरूरत होती है। जैसे अगर मॉर्निंग से रीड करने लगो तो इट्स फाइन, लेकिन कल से आप मुझे देखो एक बार कि आपको वो चीजें समझ आती हैं कि नहीं आ रही हैं। बट मोस्टली अगर हम मिक्स कर देते हैं दोनों को तो चीजें काफी हद तक सुधर जाती हैं, बेसिकली लॉस सुधर जाते हैं। अगर आप नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल को मिक्स कर देते हो तो लॉसेस पे कंट्रोल काफी बढ़ जाता है, आप प्रॉफिट की तरफ जोखिम देखो। अभिषेक, ओके अभिषेक, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, देखते हैं। ओके ठीक है, चलो, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्प्रेड दैट वी क्रिएटेड एज, डेबिट नहीं था वो, क्रेडिट था राहुल। नहीं नहीं राहुल, उससे नहीं होगा। अगर वो ऊपर की तरफ गया भी ना तो हमारे पास 36,200 का सेल है, जो कि बेसिकली स्ट्रेडल पहले जीतेगा, मंथली स्ट्रेडल विल विन ऑलवेज। आप अगर ग्राफ भी देखोगे तो वो इतना फर्क नहीं डालने वाला है, हम उसको एक बेटर लेवल पे कट कर सकते हैं। ठीक है, बट ट्राई करो कि 34,700 के ऊपर जाएगा तो हम वैसे भी उसको काट देंगे, उसकी चिंता मत करो। अगर वो ऊपर गया तो हम चार्ट के हिसाब से उसको काट देंगे, एंड देन वी विल होल्ड आर आर एन प्राइस। ओके, और उस टाइम पे हम पुट साइड भी पूरी सिक्योर कर चुके होंगे तब तक। क्लियर, ओके। चलो, तो थैंक यू इतनी देर तक ज्ञान सुनने के लिए। और कल से मे बी आवाज ना आए बट स्क्रीन आपको पूरी दिखेगी। ठीक है।